Hello students, welcome to my YouTube channel Maths by नीरज एंड नेहा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम एक थ्योरम को डिस्कस करते हैं जिसका बेस वही है सिमेट्रिक मैट्रिसेस और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का, सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स का। तो देखो क्या है थ्योरम 1.4 की स्टेटमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, कि दो सेम ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, उनका प्रोडक्ट मींस उनका मल्टीप्लिकेशन वो भी सिमेट्रिक होगा इफ एंड ओनली इफ दे कम्यूटेटिव, अगर वो कम्यूटेटिव है। मतलब ए और बी दो समान क्रम की सममित मैट्रिसेस हैं तो उनका गुना भी सममित होता है यदि और केवल यदि वे गुना के लिए क्या है, कम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय है। तो सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है कि दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं और वो दोनों सेम ऑर्डर की हैं। तो अगर हम मान लें कि ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं और दोनों सेम ऑर्डर की हैं, ठीक है, फिर हमें प्रूव क्या करना है कि उनका मल्टीप्लिकेशन वो सिमेट्रिक होगा इफ एंड ओनली इफ वो कम्यूटेटिव है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इसमें इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग क्या होता है, यदि और केवल यदि। इसका मीनिंग ये होता है कि यदि और केवल यदि से पहले की जो स्टेटमेंट है उसको आप सपोज करके चलो, फिर आगे वाली स्टेटमेंट को प्रूव कर दो। सेकेंड केस में आप क्या करोगे, नीचे वाली मतलब यदि और केवल यदि के पीछे वाली स्टेटमेंट को आप मान के चलोगे और पहले वाली स्टेटमेंट को प्रूव करोगे। मींस इफ एंड ओनली इफ में दो पार्ट्स में क्वेश्चन सॉल्व होता है। इफ एंड ओनली इफ से पहले वाली जो स्टेटमेंट है पहले उसको सपोज कर लो कि वो कंडीशन ट्रू है, फिर हम उसके आगे वाली कंडीशन को प्रूव करते हैं, फिर इफ एंड ओनली इफ के पीछे वाली कंडीशन को हम मान के चलेंगे कि वो ट्रू है, फिर हम उससे पहले वाली स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। तो दो पार्ट्स में हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें प्रूफ में हम मान लेते हैं, माना ए और बी दोनों ही क्या हैं, सेम ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। मान लेते हैं कि ए और बी दोनों समान क्रम की सममित मैट्रिक्स हैं, ठीक है। ए और बी हमने मान लिया कि दोनों सेम ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज बराबर ए और दूसरी कंडीशन बी ट्रांसपोज बराबर बी। इसे फर्स्ट इक्वेशन दे दिया और इसे सेकंड दे दिया। अब दोनों अगर सेम ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो उनका मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन थी कि ए और बी अगर दो मैट्रिसेस हैं तो ए में कॉलम्स बी में रोज के इक्वल होने चाहिए। मींस ए में अगर कॉलम्स की संख्या बी में रोज की संख्या के बराबर अगर नहीं है तो उनका मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी पॉसिबल नहीं होगा। बी इंटू ए के लिए हम क्या करते हैं, बी में कॉलम्स देखते हैं, ए में रोज देखते हैं। मींस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स में रोज का इक्वल होना जरूरी है। अब हमारे पास दोनों ही मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की हैं तो कॉलम्स और रोज की संख्या समान है दोनों में। मींस इनका मल्टीप्लाई a इंटू बी और b इंटू ए दोनों ही पॉसिबल है। तो आप क्या लिखेंगे, क्योंकि a और b तो सेम ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं इसलिए क्या होगा, a इंटू बी और b इंटू ए दोनों ही क्या हैं, विद्यमान हैं, दोनों ही क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। दैट इम्प्लाइज a इंटू बी और b इंटू ए बोथ आर एग्जिस्ट। ये लिख सकते हैं इंग्लिश वाले, दैट इज करके लिख देते हूँ। इंग्लिश वाले ये लिख देंगे ए बी और बी ए बोथ आर एग्जिस्ट। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, दैट इम्प्लाइज ए बी और बी ए दोनों ही विद्यमान हैं। क्यों, क्योंकि दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट में दिया हुआ है तो हम मान के चलते हैं कि ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, वो ऑलरेडी ले लिया हमने। और क्या लेके चलेंगे कि उनका मल्टीप्लाई सिमेट्रिक लेके चलते हैं, प्रूव करेंगे कि वो कम्यूटेटिव है मल्टीप्लाई के लिए। फिर हम मान के चलेंगे कि वो मल्टीप्लाई के लिए कम्यूटेटिव है, प्रूव करेंगे कि उनका मल्टीप्लाई सिमेट्रिक है, ठीक है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि a इंटू बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेट a इंटू बी बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। a इंटू बी अगर सिमेट्रिक है तो क्या कंडीशन आएगी, ए बी का होल ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आएगा, यही आएगा।
हमें प्रूव क्या करना है, कम्यूटेटिव। मल्टीप्लाई के लिए कम्यूटेटिव क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होना चाहिए। टू प्रूव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। हिंदी में क्या लिखेंगे, प्रूफ क्या करना है कि मैट्रिक्स गुना क्रम विनिमय है। दैट इज क्या प्रूफ करना होगा हमें, कम्यूटेटिविटी के लिए मल्टीप्लाई में ए बी बराबर बी ए, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, अब हमें जो गिवन है उसको लेके चलते हैं। मीन्स सिंस ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर ए बी है हमारे पास। अब इसमें कंडीशन लगाई, ए बी के ट्रांसपोज में प्रॉपर्टी लगाई हमने, क्या होती है ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। वैल्यू पुटअप की, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए बी ऑलरेडी है। बी ट्रांसपोज की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से बी, ए ट्रांसपोज की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से ए, तो क्या आ गया बी इंटू ए बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इससे क्या बन गया हमारे पास, ए बी बराबर बी ए। दैट इम्प्लाइज मैट्रिक्स का जो गुना है, मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव है। मीन्स मैट्रिक्स गुना क्रम विनिमय है, मैट्रिक्स गुना क्रम विनिमय है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। अभी हमने क्या लिया, a इंटू बी को सिमेट्रिक लिया। अगर हम b इंटू ए को सिमेट्रिक लेंगे तो एंड लेट b इंटू ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हम मान लेते हैं कि b इंटू ए एक सममित मैट्रिक्स है। b इंटू ए अगर सिमेट्रिक है तो क्या करेंगे, b इंटू ए का होल ट्रांसपोज बराबर बी ए होगा। अगर हमने b इंटू ए को सिमेट्रिक लिया है फिर भी हमें क्या प्रूव करना है कि ये इनका मल्टीप्लाई, मतलब a और b का मल्टीप्लाई क्या है, कम्यूटेटिव है। मीन्स ए बी बराबर बी ए हमें प्रूव करना है। तो इसको लेके चलें तो बी ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी लगाएं बी ए मैट्रिक्स बन जाएगी ए बी मैट्रिक्स। मीन्स ए इंटू बी के होल ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, बी की जगह ए है ए की जगह बी, ऑपोजिट हो गया तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी लिख देंगे यहाँ पर कि ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू में ऑलरेडी बी ए है। फर्स्ट इक्वेशन से ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए, सेकेंड इक्वेशन से बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी, तो ए बी बराबर क्या आ गया बी बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हमारे पास दोनों ही केसेस में मीन्स अगर हमने a इंटू बी को सिमेट्रिक लिया तब भी आ गया ए बी बराबर बी ए, बी इंटू ए को सिमेट्रिक लिया तब भी ए बी बराबर बी ए। मतलब अगर हम मैट्रिक्स a इंटू बी और b इंटू ए मीन्स दो मैट्रिसेस a और b के मल्टीप्लिकेशन को हम सिमेट्रिक लेते हैं तो उनका गुना क्या आता है, कम्यूटेटिव आता है। तो एक केस हमने कंप्लीट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, दैट इम्प्लाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, कि मैट्रिक्स का गुना क्रम विनिमय है। दोनों ही केसेस में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ऑपोजिट करेंगे। इसमें हम मान के चलेंगे कि मैट्रिक्स का गुना क्रम विनिमय है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है। प्रूव करेंगे कि दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई सिमेट्रिक होता है। a इंटू बी को भी सिमेट्रिक करेंगे और b इंटू ए को भी, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिसेस के लिए a इंटू बी भी हो सकता है, b इंटू ए भी हो सकता है। अब हमने मान लिया कन्वर्स करें, मतलब इसका ऑपोजिट करें, तो इसे बोलते हैं कन्वर्स मीन्स विलोम। ऑपोजिट किया तो इफ एंड ओनली इफ में कन्वर्स पार्ट भी होता है, मीन्स ऑपोजिट चलते हैं हम। इसमें हम मान लेते हैं, माना मैट्रिक्स गुना क्रम विनिमय है।
माना मैट्रिक्स गुना क्रम विनिमय है, कम्यूटेटिव है, इसलिए A इंटू बी बराबर क्या होगा, B इंटू ए। ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट सेकेंड ऑलरेडी है। अब हम प्रूव क्या करेंगे इसमें, टू प्रूव इसके अंदर फर्स्ट पार्ट लेंगे कि A इंटू बी सिमेट्रिक है। A इंटू बी को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करेंगे, इसलिए दैट इम्प्लाइज क्या निकालेंगे हम, A इंटू बी को सिमेट्रिक करने के लिए A इंटू बी का होल ट्रांसपोज। तो A इंटू बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ये A ये B, तो क्या आ जाएगा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, कौन सी प्रॉपर्टी, AB के होल ट्रांसपोज की। क्या होता है ये, AB का होल ट्रांसपोज B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से B, A ट्रांसपोज की वैल्यू A। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू पुटअप की तो क्या आ गया, B इंटू A बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देन AB का होल ट्रांसपोज क्या आ गया, BA। हमें तो क्या करना है, AB को सिमेट्रिक करने के लिए AB का होल ट्रांसपोज AB के ही बराबर आना चाहिए। आया क्या है, B इंटू A। अब B इंटू A को हम A इंटू B लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि थर्ड इक्वेशन से, क्योंकि हमने माना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, ये हमें गिवन है, तो AB बराबर BA, तो BA की जगह हम AB लिख सकते हैं बाई इक्वेशन थर्ड। तो AB का ट्रांसपोज AB आ गया, इससे मींस AB मैट्रिक्स क्या है, बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि AB मैट्रिक्स एक सममित मैट्रिक्स है, ये प्रूव हो गया इससे। अब इसी के अंदर हम सेकंड केस लेंगे कि B इंटू ए को हम सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। B इंटू ए को सिमेट्रिक करने के लिए B इंटू ए का होल ट्रांसपोज की वैल्यू निकालेंगे, उसको B इंटू ए के इक्वल प्रूव करेंगे, सेम केस फर्स्ट की तरह। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव किया, A इंटू बी को हमने सिमेट्रिक प्रूव कर दिया। अब हम सेकेंड केस लेंगे जिसमें हम B इंटू ए को सिमेट्रिक करेंगे। ठीक है, B इंटू ए को सिमेट्रिक करने के लिए हम किसकी वैल्यू निकालें, BA की होल ट्रांसपोज की। वो किसके इक्वल आना चाहिए, B इंटू ए के इक्वल आना चाहिए, तभी वो प्रूव होगा कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसमें फिर से वही प्रॉपर्टी A इंटू बी के होल ट्रांसपोज की, वो क्या होता है, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। मीन्स पीछे वाली मैट्रिक्स का पहले आता है ट्रांसपोज इंटू पहले वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बाद में। तो इसमें क्या आ जाएगा, A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। अब A ट्रांसपोज की वैल्यू A फर्स्ट इक्वेशन से, B ट्रांसपोज की वैल्यू B सेकेंड इक्वेशन से। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या आया हमारे पास, BA का होल ट्रांसपोज आ गया AB। लेकिन हमें तो क्या प्रूव करना है, BA का होल ट्रांसपोज BA प्रूव करना है। इस AB को मैं BA लिख रही हूँ, लिख सकती हूँ किस प्रॉपर्टी से, कम्यूटेटिव क्रम विनिमय की, क्योंकि मैट्रिक्स का गुना इस केस में हमारे पास क्या है, क्रम विनिमय है, तो AB बराबर BA। थर्ड इक्वेशन से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो मैंने AB की जगह यहाँ लिख दिया था BA बाई इक्वेशन थर्ड। तो BA का होल ट्रांसपोज क्या आ गया, BA। तो हम क्या कह सकते हैं, दैट इम्प्लाइज BA बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आ गया। अब क्या आया हमारे पास, इस केस में हमने क्या माना था कि मैट्रिक्स का गुना क्रम विनिमय है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। प्रूव क्या कर दिया हमने कि A और B दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई भी सिमेट्रिक होता है। तो हमने A इंटू बी लिया पहले, उसे सिमेट्रिक प्रूव करना चाहा तो AB का होल ट्रांसपोज को AB प्रूव किया तो AB सिमेट्रिक आ गया। इसी टाइप से BA के होल ट्रांसपोज को BA प्रूव किया तो हमारे पास BA सिमेट्रिक आ गया। मीन्स इस थ्योरम में हमने दो केसेस में क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहले हमने माना कि A और B दो सेम ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, फिर हमने मान लिया कि A इंटू B वो सिमेट्रिक है और B इंटू A वो भी सिमेट्रिक है, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिमेट्रिक है। तो हम प्रूव करेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय है। मीन्स AB बराबर BA हम प्रूव करेंगे। पहले हम AB को सिमेट्रिक लेके AB बराबर BA प्रूव करेंगे, फिर BA को सिमेट्रिक लेके AB बराबर BA प्रूव करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में A इंटू B भी आ जाती है और B इंटू
ए बी आ जाता है। फिर हम सेकंड केस लेंगे, मींस मैट्रिक्स गुना को हम कम्यूटेटिव लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे कि ए इंटू बी सिमेट्रिक है और फिर बी इंटू ए सिमेट्रिक है। तो ये सब कुछ हम प्रूव कर दिया। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, थ्योरम वाली स्टेटमेंट वापस से लिख देंगे कि दो समान क्रम की सममित मैट्रिक्स का गुना भी क्या होता है, सममित होता है। इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि या यदि दी वे गुना के लिए क्या है, क्रम विनिमय है। तो कभी भी थ्योरम प्रूव करते हैं तो लास्ट में अतः लिख के हम थ्योरम की स्टेटमेंट लिख देते हैं वापस से। तो यहाँ पे भी वही आएगा, अतः समान क्रम की, अतः समान क्रम की दो सममित मैट्रिसेस का, दो सममित मैट्रिसेस का गुना भी सममित मैट्रिक्स होती है यदि दी, इसे यदि और केवल यदि भी कह सकते हैं, यदि दी वे गुना हेतु क्रम विनिमय है, कि वे गुना के लिए क्या है, क्रम विनिमय है, कम्यूटेटिव है। सेम थ्योरम वाली स्टेटमेंट हम वापस लिख देंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन ये है कि इफ ए इज सिमेट्रिक skew symmetric matrix then show that k into a is also symmetric skew symmetric matrix where k is a scalar। तो आपने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं जिसमें ब्रैकेट्स में भी वैल्यूज कुछ लिखी हुई हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, दो केसेस में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक केस वो लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, विदाउट ब्रैकेट वाली वैल्यूज को लेके प्रूव करते हैं, फिर हम ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज लेके क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। अब विदाउट ब्रैकेट वाली वैल्यूज अगर हम चूज करें तो क्या स्टेटमेंट बनेगी, इफ ए इज सिमेट्रिक, कि अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन हमें प्रूव करना है कि के इंटू ए भी सिमेट्रिक होगी। फिर हम सेकंड केस में लेंगे, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो के इंटू ए भी क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे के क्या है, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसको प्रूव करने के लिए दो केसेस में क्वेश्चन से सॉल्व होगा हमारा। केस फर्स्ट, हम मान लेते हैं कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेट ए बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, माना ए एक सममित मैट्रिक्स है, इसलिए क्या होगा, ए ट्रांसपोज बराबर ए। प्रूफ क्या करना है हमें, इसके लिए के इंटू ए बी ऑल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, के इंटू ए बी ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। के इंटू ए को हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है। नाउ के इंटू ए को सिमेट्रिक करना है, तो जिसे भी सिमेट्रिक करना है उसी का ट्रांसपोज उसी के बराबर आना चाहिए। नाउ हम क्या करेंगे, के इंटू ए का होल ट्रांसपोज निकालेंगे, वो क्या आना चाहिए, के इंटू ए के बराबर आना चाहिए। के इंटू ए के होल ट्रांसपोज में प्रॉपर्टीज क्या लगेगी, स्केलर वाली, सेम इसी टाइप से ही होती है के इंटू ए का होल ट्रांसपोज। इसमें के एज इट रहता है, ट्रांसपोज ओनली ए का होता है। यहाँ पर के क्या होता है, स्केलर होता है, अदिश राशि होती है। ठीक है, तो के इंटू ए का होल ट्रांसपोज के इंटू ए ट्रांसपोज। तो के इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से ए बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो हो गया प्रूफ। एक लाइन का ही क्वेश्चन था। तो के इंटू ए का होल ट्रांसपोज क्या आ गया, के इंटू ए मीन्स के इंटू ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। के इंटू ए क्या आ गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसका ऑपोजिट लेंगे, मतलब ब्रैकेट वाली वैल्यूज लेंगे। केस सेकंड, लेट ए बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मान लेते हैं कि ए एक विषम सममित मैट्रिक्स है। विषम सममित मैट्रिक्स है तो क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, इक्वेशन नंबर सेकेंड। प्रूफ क्या करेंगे इसके लिए, के इंटू ए इज ऑल्सो अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
k इंटू ए को हमें विषम सममित मैट्रिक्स प्रूव करना है। इसके लिए क्या निकालेंगे? सेम वही चीज, k इंटू ए के होल ट्रांसपोज की वैल्यू निकालेंगे। वो क्या आना चाहिए? माइनस का साइन k इंटू ए आना चाहिए। इसमें फिर से प्रॉपर्टी लगाई तो क्या आ गया? k इंटू ए ट्रांसपोज, चूंकि k इंटू ए का होल ट्रांसपोज क्या होता है? k इंटू ए ट्रांसपोज। यहाँ पर k क्या है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, तो k इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू इन इक्वेशन से क्या आ जाएगी? माइनस ए बाई इक्वेशन सेकेंड। k इंटू माइनस ए मीन्स माइनस k इंटू ए लिख सकते हैं। तो क्या आ गया? k इंटू ए का होल ट्रांसपोज माइनस का साइन k इंटू ए आ गया। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि k इंटू ए क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कि k इंटू ए एक विषम सममित मैट्रिक्स है। ये प्रूव करना था, तो हो गया प्रूव कि अगर A एक सिमेट्रिक है तो k इंटू ए भी सिमेट्रिक होगा, कि अगर A विषम सममित मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो k इंटू ए भी क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और यहाँ पर k क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। लास्ट में हम क्वेश्चन वाली लाइन भी लिख सकते हैं कि अतः A सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो k इंटू ए भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, शो दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक इफ आइदर ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें प्रूव करना है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा ही सिमेट्रिक होगी अगर ए या तो सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो। मींस अगर ए सिमेट्रिक है तब भी ए स्क्वायर सिमेट्रिक है, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, विषम सममित है, तब भी ए क्या है? सिमेट्रिक है, सममित है। मतलब ए के ऊपर डिपेंड है, ए सिमेट्रिक है तब भी ए स्क्वायर सिमेट्रिक है, ए अगर विषम सममित है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तब भी हमें प्रूव करना है कि ए स्क्वायर सिमेट्रिक है। तो दो केसेस में ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये भी इसमें केस फर्स्ट ले लिया हमने, मान लेते हैं कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, माना ए एक सममित मैट्रिक्स है, माना ए एक सममित मैट्रिक्स है। अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स है, तो क्या आ जाएगा? ए ट्रांसपोज बराबर ए। अगर हम ए को सिमेट्रिक लेते हैं तो भी हमें ए स्क्वायर को सिमेट्रिक करना है, और अगर ए को विषम सममित लेते हैं तब भी हमें ए स्क्वायर को सिमेट्रिक ही प्रूव करना है। टू प्रूव ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक, प्रूफ इज हमें क्या प्रूव करना होगा? इसके लिए जिसको भी सिमेट्रिक प्रूव करना है, मीन्स ए स्क्वायर को सिमेट्रिक करना है, तो उसी का ट्रांसपोज मीन्स ए स्क्वायर का ट्रांसपोज ए स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। नाउ ए स्क्वायर का ट्रांसपोज, इस ए स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ मैं? ए इंटू ए लिख सकती हूँ। तो ये बन गया ए मैट्रिक्स, इसको मान लें इसको बी, तो ए इंटू बी के ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लग सकती है इसमें। तो पहले तो आप ये लिखोगे, चूंकि ए स्क्वायर क्या होता है? ए इंटू ए होता है। अब इसमें ए इंटू बी के होल ट्रांसपोज की वैल्यू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, पीछे वाली मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज इंटू आगे वाली का बाद में, लेकिन इसमें तो नाम सेम ही है, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से ए इंटू ए, तो ए इंटू ए फिर से क्या बन गया? ए स्क्वायर। मीन्स ए स्क्वायर का होल ट्रांसपोज क्या आ गया हमारे पास? ए स्क्वायर आ गया। तो आप क्या कह सकते हैं इससे? दैट इंप्लाइज ए स्क्वायर इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हो गया फर्स्ट पार्ट तो प्रूव कि अगर ए सिमेट्रिक है तो ए स्क्वायर क्या होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। केस सेकंड लेके चलेंगे। अब हम मान लेते हैं कि ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेट ए बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, माना ए एक विषम सममित मैट्रिक्स है। इंग्लिश के नाम ज्यादा इजी है हिंदी के, तो हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश के नेम पढ़ें, ज्यादा बेटर है। बाकी आपकी चॉइस है, आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं या इंग्लिश में। तो माना ए एक विषम सममित मैट्रिक्स है,
इसलिए ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, -a, इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है कि ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। टू प्रूव ए स्क्वायर इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर को सममित मैट्रिक्स हमें प्रूव करना है। दैट इज क्या प्रूव करना होगा हमें, वही चीज जो अभी हमने केस फर्स्ट में की, मीन्स ए स्क्वायर का ट्रांसपोज ए स्क्वायर के बराबर ही प्रूव करना होगा सिमेट्रिक में। नाउ हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज निकाल के देखते हैं, मीन्स ए स्क्वायर के ट्रांसपोज की वैल्यू निकालें तो ए स्क्वायर को वही चीज हमें लिखेंगे ए इंटू ए का होल ट्रांसपोज हो जाएगा। तो स्पेशली लिख देंगे कि ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए। दैट इम्प्लाइज इसमें फिर से वही प्रॉपर्टी ए इंटू बी के होल ट्रांसपोज की, मीन्स बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसमें ए और बी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों मैट्रिसेस ही ए हैं। तो क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से -a इंटू -a बाय इक्वेशन सेकेंड। तो -a इंटू -a प्लस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का होल ट्रांसपोज क्या आ गया, ए स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि ए स्क्वायर एक सममित मैट्रिक्स है। यहां भी आप लिखेंगे कि बाय इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन यूज की है, फर्स्ट इक्वेशन। मीन्स दोनों केसेस हमने लेके देख लिए कि ए को हमने सिमेट्रिक लिया तब भी ए स्क्वायर क्या आया, सिमेट्रिक। ए को फिर हमने स्क्यू सिमेट्रिक लेके दिखा, फिर भी क्या आया, ए स्क्वायर सिमेट्रिक। तो आप क्या कह सकते हैं, अतः ए स्क्वायर सममित मैट्रिक्स है। क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट ही लिखेंगे, अतः ए स्क्वायर सममित है यदि ए या तो सिमेट्रिक है, ए या तो सममित है या विषम सममित। अतः हैंस करके आप लिख सकते हैं, हैंस ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक इफ आइदर ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स। तो इस टाइप से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की थ्योरम्स और क्वेश्चंस को हम प्रूव कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, संयुग्मी मैट्रिक्स को। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक and share my video and subscribe my YouTube channel.